जो मनुष्य समय को महत्व देता है, समय उसको अनेक उपहार देकर आगे बढ़ता है। समय की गति सचमुच बड़ी सूक्ष्म है। समय पर काम कर लेना ये मनुष्य के एक अंदर की बहुत बड़ी योग्यता का प्रतीक है। ठीक समय को पहचान लेना और समय का उचित उपयोग करके फायदा उठा लेना बुद्धिमानी का परिचायक है। समय अब बदल रहा है, युग बदल रहा है। संसार के मनुष्यों को तो पता नहीं कि भगवान इस समय इस सृष्टि को बदलने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ऊपर बैठकर भी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन महानात्माओं को प्रदान कर रहे हैं जिनके द्वारा उसे संसार को बदलवाना है। प्रकृति बदलेगी, वायुमंडल बदलेगा, मनुष्य बदलेगा, मनुष्य देवता बन जाएगा, आसुरी संप्रदा समाप्त हो जाएगी, पाप कर्म इस धरा पर नहीं रहेंगे, बीमारियां, रोग, शोक, संबंधों में तनाव, ये सब विकार आदि लंबे काल के लिए लोप हो जाएंगे। ये दिव्य कार्य ये परमात्मा शक्ति के द्वारा हो रहा है। पर समय की गति अलग अलग होती है। पहले भी कई बुरी चीजें हुई थी, वो समय कुछ और था, अब समय कुछ और है। हम देखेंगे 23-32 तक इस सृष्टि पर अनेक सीन हमें देखने को मिलेंगे, भयावह सीन भी और अति सुंदर दृश्य भी। जो भगवान के बच्चे हैं, जो सच्चे हैं, जो पवित्र हैं, वो साक्षात्कार के दिव्य अनुभव भी करते रहेंगे। और जो उनमें भी बहुत महान हैं, उनके द्वारा अनेकों को साक्षात्कार भी होते रहेंगे। परमात्मा कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा तो अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। विनाश के बड़े बड़े सीन नजर आएंगे, कहीं ज्वालामुखी फटेंगे, कहीं अर्थक्वेक्स होंगी, तेज बारिश और अनेक समस्याएं और बढ़ती हुई बीमारियां और सांप्रदायिक झगड़े, ये सब संसार को गहरी अशांति, टेंशन और भय में जैसे लिप्त करते जाएंगे। रोग बढ़ेंगे बहुत इससे, कईयों के साथ बहुत बुरा भी हो गया, नौकरियां चली गई, इकोनॉमिकली गई, बहुत कष्ट में आ गए। कईयों का तो संसार ही बदल गया, कई प्रियजन उन्होंने खो दिए, अब नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत अच्छा हो आप भगवान से जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़े हैं उसकी आज्ञाओं पर चलकर अपने मन की शक्ति को बहुत बढ़ा लें, अपनी बुद्धि को डिवाइन कर लें, अपने संस्कारों को परिष्कृत कर लें, पावन कर लें, सुखदायी हो जाएं, चैन से रहें और चैन से जीने दें, संतुष्ट हो जाएं। जो ब्रह्मावत्स हैं, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान लिया है, बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया, कई लोग और स्ट्रांग होकर आगे बढ़ गए। यही होता है, कोई बड़ी चीज आए, कईयों के व्यक्तिगत जीवन में भी ये होता है, कोई बड़ी चीज आए जीवन में, त्रासदी, आपदा, विपदा, बड़ी बीमारी, वो ठीक हो जाए तो ऐसा लगेगा कोई बहुत बड़ा बोझ आत्मा से उतर गया, कोई बड़ा पाप कर्म नष्ट हो गया, सुंदर दिन आ गए, सुनहरे दिन आ गए, बड़ी सेवाओं का द्वार खुल गया, कुछ अच्छा हो गया, अच्छा खुद भी सीख लिया। तो जो ब्रह्मावत्स हैं, उन्हें तो आने वाले संसार के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत कुछ करना है। देवकुल की करोड़ों आत्माएं तो अभी शिव बाबा से अपना अधिकार लेने आने वाली हैं। उन्हें अधिकार वही दिला सकेंगे जो सर्व ईश्वरीय खजानों से संपन्न होंगे। दृष्टि से बहुत कुछ देना होगा, वाइब्रेशन से बहुत कुछ देना होगा, अपने वरदानी बोल से दूसरों के दुख हरने होंगे, उनकी टेंशन समाप्त करनी होगी, उनके बिगड़े काम संवारने होंगे। ये काम ब्रह्मावत्सों को करना है, लेकिन कौन करेंगे ये सोच लें।
जो स्वयं व्यर्थ से मुक्त होंगे। समय की पुकार है, मांग है, हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। अगर मनुष्य विचार कर ले कि मुझे व्यर्थ में नहीं रहना है, न सोचना है, न कुछ व्यर्थ देखना है, न किसी की व्यर्थ बातें सुननी है, तो उसका लंबा चौड़ा 80% व्यर्थ तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। बाकी रहा 80% उसको ज्ञान के बल से, जो विश्व ड्रामा का ज्ञान हमें मिला है, उसके प्रयोग से हम हटाते चलेंगे और हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारा ऑरा भी बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहेगी आने वाले समय में जो बीमारियां प्रकोप रूप में आ रही हैं। इसके 2-4 मास में ही हमने अनेक समाचार सुने, लोगों को हार्ट अटैक हुआ और गए, माइल्ड हार्ट अटैक, थोड़ा सा और गए। एक ड्राइवर को बस चलाते चलाते हार्ट अटैक हो गया, मृत्यु हो गई। बस कहाँ की कहाँ चढ़ गई, कईयों को नुकसान हुआ, कईयों की मृत्यु हो गई। कितने केस अब ये सुनने में आ रहे हैं जो कोई सोचता नहीं था। 3 हार्ट अटैक होंगे, पीछे मृत्यु होती है, ठीक हो जाता है। लेकिन अब ये खेल बदल गया, कैंसर महामारी के रूप में आ गया है संसार में। और तीसरी चीज जिसकी चर्चा हम बहुत कर चुके हैं, मानसिक रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। भय उसका मुख्य कारण हुआ। इन सभी बीमारियों को बढ़ाने वाली टेंशन, भय, एंजाइटी, ये मुख्य चीजें हैं। जो मनुष्य टेंशन में बहुत रहता है उसको कैंसर आदि ज्यादा होते हैं, हार्ट अटैक होते हैं, चिंताओं के कारण होते हैं, भय के कारण बहुत होते हैं। सेल्स पर, अंदर ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उन पर इन चीज़ों का बहुत बुरा असर होता है। तो हम सभी को तैयारी करनी है। तैयारी में मैं एक तो कहूँगा, बहुत प्रसन्न रहने को अपनी आदत बनाएं। छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को नाश न होने दें। और एक ही सूत्र कहूँगा अभी, कि अपनी खुशी दूसरों के हाथ में नहीं, खुशी हमारे अंदर से उपजे। खुशी हमारे अंदर है, हमारे चिंतन से है, हम किस बात को किस तरह ले रहे हैं उससे है। इसलिए खुशियों से भरा हो जीवन वो बहुत बड़ी खुराक है। ब्रेन के न्यूरॉन्स पर उसका बहुत ही सुंदर इफेक्ट होता है, हमारे सारे ग्लैंड्स पर उसका बहुत सुंदर इफेक्ट होता है। बातें तो आती हैं और चली जाती हैं, जाने दो उन्हें। थोड़ा अपने को उनसे डिटैच करना भी सीखें। कुछ चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए। सभी आने वाले समय के लिए अपनी तैयारी करें कि हम बहुत चीज़ों को तो एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। क्योंकि ऐसा होगा इस संसार में कि मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहे कि मैं बदल दूं इस चीज को, किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा, डॉक्टरों के हाथ में भी नहीं था, धनवानों के हाथ में भी नहीं था, पद पोजीशन वालों के हाथ में भी नहीं था। स्वीकार करें। और तीसरी चीज, बहुत हल्के हो जाएं, परमात्म शक्ति से जुड़ जाएं बहुत अच्छी तरह, बोझ उसके अर्पित कर दें, अपना जीवन उसको अर्पित कर दें, उसके हाथों में सौंप दें। वो जैसे चाहे चलाए, जहाँ चाहे रखे, जैसे चाहे हमारी पालना करे। वो भूखा नहीं रखेगा अपने बच्चों को, वो कष्ट में नहीं रखेगा अपनी संतानों को, लेकिन किन को? जो अपने को उनके हवाले कर देंगे और जो मैं मेरा तेरा में रहेंगे, उनको तो बहुत कष्ट होना ही है। तो हम बहुत अच्छी साधना करें। जो ब्रह्मावत्स हैं उसमें भी विजयमाला के जो पहले 25 मणके हैं, जो ज्ञानी आत्मा है वो इस भाषा को समझती हैं। 108 रत्नों में जो पहले 25 हैं, जिनको बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है आने वाले समय में, जो साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। किसी से दुर्गा देवी दिखाई देगी, किसी से महाकाली, किसी से गायत्री, किसी से सरस्वती, किसी से भवानी, किसी से लक्ष्मी। ये साक्षात्कार उनके द्वारा होते रहेंगे। जिसने जो स्वरूप धारण किया होगा वो साक्षात्कार के रूप में भक्तों के समक्ष आता रहेगा और जय जयकार का पाठ चलता रहेगा। तो एक और हाहाकार चलेगी संसार में, दूसरी ओर जय जयकार। तो जो 25 पहले अनमोल रतन है सृष्टि के, अनमोल रतन है वे,
इस सारे संसार की वो सबसे अधिक पवित्र और पुण्य आत्माएं हैं जो इस समय सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाते हैं, बन रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में ही ऐसे बहुत सारे गुप्त पुरुषार्थी हैं जिनको अनेक ब्राह्मण लोग नहीं जानते, ब्रह्मावत्स भी नहीं जानते, जो प्रसिद्ध बाहरी रूप से नहीं हैं, लेकिन उनकी सेवाएं अनमोल, उनका व्यवहार बहुत रॉयल, उनकी प्योरिटी संसार के लिए सहारा, उनका योग युक्त जीवन दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। ऐसी 108 आत्माएं तो यहाँ हैं ही, कुछ उनमें से जा भी चुके हैं देह छोड़कर वापिस। वो सब बाद में प्रत्यक्ष होंगे, जो असरतन जा चुके वो प्रख्यात होंगे। जो बचे हैं उनके द्वारा इस सृष्टि के महान कार्य संपन्न होंगे। तो उनको मैं कहना चाहूँगा जो 25 हैं, साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, चारों ओर से डिटैच होकर अपनी संपूर्ण स्थिति के परमानंद में सभी स्थित हो जाएं। अमृत वेले परमात्म सुख लेने के साथ साथ संसार को दृष्टि दें, दसों दिशाओं में दृष्टि दिया करें। वाइब्रेशंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। निरंतर योगी बन जाएं। सिर पर सर्वशक्तिवान सदा छत्र छाया है, इस अनुभूति में रहने लगे। योग का चार्ट डेली, राजयोग मेडिटेशन का चार्ट 8, 10, 12 घंटे तक डेली हो जाए कर्मों में। ये नहीं कि आपको बैठ जाना है, बैठना जो आप शरीर की सामर्थ्य के अनुसार कर सके उतना करना, 1 घंटा 2 घंटा उतना बैठें। बाकी स्मृति स्वरूप होने का अभ्यास करें। स्मृति स्वरूप और नष्टो मोहा, जो महान पुरुषार्थी हैं, आगे के रतन, जिन पर भगवान की नजर रहती है। शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कि अपने अनमोल रत्नों पर मेरी नजर रहती है। बाप देखते रहते हैं कि कैसे चल रहे हैं। ऐसे अनमोल रत्नों को संपूर्ण रूप से डिटैच होने का अभ्यास करना चाहिए। चाहे सेवाओं के बंधनों से डिटैच, तेरे मेरे से डिटैच, धन संपदा के आकर्षण से डिटैच, देहधारियों से डिटैच, अपने देह से भी डिटैच। आप सब लंबी लिस्ट जानते हैं इसकी। मैं एक चीज पे सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो सर्वस्व त्यागी हैं, जो समर्पण हैं, जो सेवाओं के मैदान में अग्रणी हैं, उनके पास आने वाले समय में, क्योंकि सेवाओं की धूम मचेगी, जय जयकार होगी, तो उनके पास अथाह धन संपदा, सोना हीरे आएंगे। और मनुष्य की इन चीजों में तुरंत आसक्ति हो जाती है, फिर वो जाएंगे, छूटेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। इसलिए डिटैचमेंट का इतना अच्छा अभ्यास अभी से करें। कुछ भी आ रहा है प्रभु देन है, उसकी सेवाओं में लग गया, ओम शांति, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए उसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, न उसमें आसक्त होना है, न उसमें मेरापन बढ़ाना है। ये मेरा है, मैं संभाल के रख लूँ, आगे चल के कहीं काम आएगा। काम नहीं आएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो एक सुंदर समय की ओर भी हम बढ़ रहे हैं। भगवान के महावाक्यों के अनुसार जय जयकार और हाहाकार साथ साथ होगा। तो सभी अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें। प्रभु का संदेश ही नहीं, उसका दर्शन अपने स्वरूप से कराना है। हम में लोग भगवान का साक्षात्कार कर सकें, हम में उन सभी महानताओं का साक्षात्कार कर सकें, देवत्व का साक्षात्कार कर सकें जो हमारे अंदर समाये हुए हैं। ऐसी पहले से ही तैयारी करनी है। ओम शांति।